जो स्टार्टिंग और लास्ट में आपको करना है ना, इसी से जुड़ी है आपकी शक्तियों वाली बात। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। हेलो, तो स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। और ये स्पेशली पता है किसके लिए? आप सबके लिए जो आप देख रहे हो। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं, क्या आपके पास कोई सुपर पावर है? शक्ति, जादू? आप बोलोगे नहीं, ये तो पहले होता था, पहले के युगों में होता था, अभी तो ऐसा कहाँ है। पर अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास भी शक्तियां हैं, पावर्स हैं और आप कुछ भी कर सकते हो, तो आपको कैसा लगेगा सुन के? अनरियलिस्टिक सा लग रहा है ना? क्या मजाक कर रही है प्रिया, क्या बोल रही है आज योगा के चैनल में? मैं आपको आज यही बताने वाली हूँ, और इतनी सारी शक्तियों में से आपको मैं एक शक्ति आपकी बताने वाली हूँ जिसको कि आप जानकर हैरान हो जाओगे कि हमें पता ही नहीं था ये शक्ति हमारे पास थी और हमें पता ही नहीं था। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं हम आपकी शक्तियों की तरफ। तो इस शक्ति की बात मैं कर रही हूँ, इसमें मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ कि ये शक्ति आप अपनी जागृत कैसे करोगे और किस तरह से इस शक्ति को आप बढ़ा सकते हो। ये शक्ति होगी आपकी नेत्र शक्ति जी, जिसके बिना ये वीडियो देखना भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं न्यू, जो मेरे साथ मेरे लाइव सेशन में जुड़े हैं और जो कोई लाइव सेशन अटेंड नहीं करते हैं और मेरी वीडियो देखते हैं पर उनके लिए योगा न्यू है, वो नए उसने योगा स्टार्ट किया है करना, उन सब के लिए ये वीडियो है। देखिए, अगर आप योगा स्टार्ट करते हो तो योगा करने से पहले आपको क्या करना है, मतलब शुरुआत में क्या करना है और लास्ट में क्या करना है, बीच का तो मैं आपको बता ही देती हूँ। तो आज ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपको कि स्टार्टिंग और लास्ट में क्या करना है, और ये स्टार्टिंग और लास्ट में आपको करना है ना, इसी से जुड़ी है आपकी शक्तियों वाली बात। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कैसे हम इस तरह से हमने बैठ जाना है। सुखासन मतलब जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ जाएं, आलती पालती मार कर या कैसे भी, जैसे आपको अच्छा लगे। कमर गर्दन को सीधे रखना है आपने। दोनों हाथों की मुद्रा, जो भी आपको मुद्रा बताई जाए, सिंपल अभी मैं ये मुद्रा ले लेती हूँ, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, बहुत सारी मुद्राएं हैं। पर वो मुद्रा आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या चाहिए फिटनेस के रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको बताई जाती है, वेदर के अकॉर्डिंग आपको बताई जाती है, और कैसा आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का मौसम कैसा है, जलवायु कैसी है, कौन सी कंट्री में, स्टेट में हो आप, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है। वो आपको मैं सेशन में गाइड कर दूंगी और साथ साथ मैं आपको धीरे धीरे मुद्रा के ऊपर भी एक वीडियो बनाकर बता दूंगी कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कब और कौन सी मुद्रा धारण करनी चाहिए। तो अभी हमने ले ली है सिंपल ये मुद्रा। कमर गर्दन सीधी करके हम इस तरह से बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, लंबा गहरा सांस लेंगे और फिर ओम का उच्चारण करना है हमने। ओम का उच्चारण आपको जितनी बार बोला जाए, अगर मैं 3 बार बोलूँगी तो 3 बार, या आपको 3 बार करना हो, 5 बार, 7 बार, ये आपके ऊपर है। अभी जैसे मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। टेक डीप ब्रेथ। इस तरह से आप कम से कम 3 बार ओम का उच्चारण करें। एंड 3 टाइम शांति, 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 शांति। उसके बाद आपने एकदम से आंखें को खोलना नहीं है। हाँ जी, जब तक इंस्ट्रक्शन ना मिले या जब तक आपका प्रोसेस पूरा ना हो, आपने आंखें नहीं खोलनी है। आपने हैंड्स को स्लाइटली रब करना है, ये भी आपको वेदर के अकॉर्डिंग रब करना है या नहीं करना है, या ज़्यादा रब करना है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। हाथों की हथेलियों को आपने इस तरह से आँखों पर रखना है। इट कॉल्ड डार्क स्मूथिंग बाथ। अपनी आँखों को हम डार्क स्मूथिंग बाथ देते हैं, रिलैक्स करते हैं। इसको दबाना नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना आपने, बिल्कुल स्लाइटली हल्का हल्का अपने हथेलियों को इस तरह से आँखों पर रखना है। धीरे धीरे फेस के ऊपर लेकर आएंगे हैंड्स को, इस तरह से फेस मसल्स को रिलैक्स करेंगे। फिर आपने पलकें झपकाते हुए, ब्लिंक करते हुए, इस तरह से हाथों की तरफ देखते हुए आँखें खोलेंगे और हैंड्स को ज्वाइन कर लेंगे। हरिओम। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है आपका योगा स्टार्ट करने से पहले, सेशन के स्टार्टिंग में और सेशन के लास्ट में। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्यों मैंने आपको बार बार बोला कि अपने बीच में आंखें नहीं खोलनी है, इससे क्या होगा, कर लेंगे तो, नहीं करते तो क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आँखों को जब आप एकदम से खोलते हैं तो क्या होता है कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो भी लाइट है, चाहे वो सनलाइट है,
या यूनिवर्सल लाइट है या आपकी ट्यूब लाइट है, वो एकदम से इफेक्ट करती है आपकी आई पर, और उससे क्या होता है आई साइट वीक हो सकती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इस लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है तो आपको पता ही होगा कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से, टीवी देखने से, लैपटॉप, उसकी स्क्रीन के भी रेडिएशन से हमारी आइज़ पर इफेक्ट पड़ता है। तो हम क्या कहते हैं, उसमें भी हम बताते हैं कि थोड़ी देर के लिए आइज़ को रिलैक्स करें आंखें बंद करके, इस तरह से। तो अगर आप झटके से आंखें खोलते हैं तो वो लाइट आपकी आइज़ पे इफेक्ट करती है। अगर आप धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए खोलते हैं तो वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है, आपकी आइज़ जो है बिल्कुल उस एनवायरनमेंट में खुल जाती है आराम से, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अब आँखों को खोलना है बट हाथों की तरफ देखते हुए और फिर हैंड्स को जॉइन कर लेना है। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी स्टोरी, जिससे कि आप रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे इस पावर को कि ये पावर एक्चुअल में क्या है, कैसे है और है भी या नहीं। तो इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। तो आप सबने महाभारत तो देखी होगी, महाभारत टीवी में जो आती थी, महाभारत की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। उसमें दो पक्ष थे, कौरव और पांडव। तो कौरव हारते जा रहे थे युद्ध में और पांडव जीत रहे थे। तो जब गांधारी को पता चला दुर्योधन की माताजी को कि वो हार रहे हैं, तो उन्होंने दुर्योधन को अपने पास बुलाया कि एक मेरा पुत्र बचा है शेष, अगर वो भी चला गया तो हमारा वंश का नाश हो जाएगा, तो उसको किस तरह से जीवित रखा जाए। तो उन्होंने उसको बोला कि बेटा आप गंगा स्नान के लिए जाओगे और वहाँ से सीधा आपने वैसे ही आना है जैसे आप जन्म लिया था आपने, यानी कि बिल्कुल निर्वस्त्र। वो कहते हैं जी माता जी, और वो चले जाते हैं। और फिर जब वो वापस आ रहे होते हैं तो बीच में उनको श्री कृष्ण मिल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अरे ऐसे कैसे जाओगे आप अपनी माता के सामने, आपकी माता ने तो कभी आपको देखा ही नहीं जन्म से, वो आपको आज पहली बार देखेंगी, तो आपको शर्म नहीं आएगी क्या, आपको लाज नहीं आएगी। तो उनको लगता है, दुर्योधन को फील होता है कि यार सही बोल रहे हैं ये तो मुझे ना कुछ पहन लेना चाहिए। तो वो लंगोट पहनकर माता के पास चले जाते हैं। अब माता फर्स्ट टाइम क्यों देखेगी, फर्स्ट टाइम इसलिए देखेगी गांधारी, क्योंकि गांधारी ब्लाइंड तो नहीं थी, अंधी नहीं थी, बट क्योंकि उनके हस्बैंड यानी कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, तो उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी थी कि मैं भी इस संसार को नहीं देखूंगी क्योंकि मेरे पति नहीं देख रहे हैं। उस दिन गांधारी ने दुर्योधन को बुलाया होता है कि आज बेटा आप मेरे सामने आओगे और फर्स्ट टाइम मैं आपको देखूंगी, अपनी पट्टी को खोलूंगी। और दुर्योधन वहाँ चले जाते हैं। जैसे ही वो पट्टी खोलती है और वो दुर्योधन को देखती है, तो उनकी आईज से जो पावर निकलती है, वो लाइट, वो रेज, वो मैजिकल पावरफुल, वो जब जैसे ही दुर्योधन के शरीर पर पड़ती है तो दुर्योधन का शरीर पूरा बिल्कुल पत्थर के समान, चट्टान के समान स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पर उसे देखकर बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है कि बेटा ये क्या किया, क्या किया, लंगोट पहन कर आ गए। तो जिस भी हिस्से पर दुर्योधन के शरीर के उनकी आंखों की रोशनी नहीं पड़ी थी, वो हिस्सा उनका वैसा ही रह गया, बाकी सारा शरीर पत्थर जैसा मजबूत हो गया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये नहीं पहन कर आते बेटा तो आज आप अमर हो जाते। इतनी शक्ति आपकी बॉडी में आ जाती कि आपको कोई भी कभी भी मार नहीं सकता। और सिर्फ यही एक रीज़न था जिसकी वजह से दुर्योधन की मृत्यु हुई, कौरव वंश का नाश हुआ, क्योंकि उन्होंने लंगोट पहन लिया था और वहाँ पर गांधारी की दृष्टि नहीं पहुँच सके थे। अब आप कहोगे कि ये सब तो पुराने ज़माने में होता था, अभी ऐसा कहाँ होता है। जी अभी भी ऐसा होता है। अगर आप चश्मा बनवाने जाते हैं तो आपसे पूछा था कितनी पावर का चश्मा बना है या बनाना है या बनेगा, आई की कितनी साइड है, आई पावर कितनी है। तो जो पावर वर्ड आया है, पावर वहीं से आया है। पावर मतलब शक्ति, आपकी आंखों की शक्ति। आपकी आंखों में अभी भी वो शक्ति है, इनफैक्ट हमारी पूरी बॉडी में ही शक्ति होती है। वो अपनी शक्तियों को किस तरह से यूज़ करना है हम यही योग में सीखते हैं। अपनी इंद्रियों को कैसे वश में करना है, अपनी शक्तियों को कैसे उजागर करना है, कैसे अपने चक्रों को एक्टिवेट करना है, इस स्टेप बाय स्टेप हम अपने इसी योग में सीखते हैं। और मैं आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से बताती भी जाऊँगी, जैसे जैसे आपके आएंगे आगे से क्वेश्चन कि आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं, इसके बारे में सीखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहा करें और मैं आपको उसके बारे में जानकारी देती रहूँगी। तो ये जानकारी आपको इसलिए दी गई क्योंकि अगर आप कभी भी योग शुरू करते हो तो आपने अपने सेशन की शुरुआत और अंत इस तरह से करना होता है, भगवान का ध्यान करते हुए। क्योंकि आज भी हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, भगवान को ज़रूर याद करते हैं। कितने भी रिच हो जाएं, अगर नई गाड़ी लेते हैं तो मंदिर में ज़रूर जाते हैं भगवान के आशीर्वाद के लिए। तो जब हम अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करते हैं तब भी हम भगवान का ध्यान करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं और क्या करते हैं,
अपनी आँखों का ध्यान रखने के लिए जो मैंने आपको टेक्निक बताई है इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपकी आई साइट भी इंक्रीज़ होगी और आपकी शक्तियाँ जो हैं वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। और ओम के उच्चारण से इसलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनगिनत फ़ायदे हैं ओम के उच्चारण के। इसके लिए मैंने एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, यहीं पर है, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें आप जानेंगे कि ओम के उच्चारण से आपको हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे मिलते हैं। तो इस तरह से जर्नी की शुरुआत से पहले ही हम अपने बेनिफिट लेना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो आप आज की आपको वीडियो कैसी लगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, अच्छी लगी? अगर आपने एंड तक देखी है तो लास्ट में पावर वर्ड मुझे ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सबने लास्ट तक वीडियो देखी है। और आई होप कि आप इसको अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करेंगे और आगे भी अगर किसी को ज़रूरत होगी तो उसको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी विद योग प्रिया ऑफिशियल। बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।